नमस्कार साथियों, आज हम यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा 2021 के भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के प्रश्नों को हल करेंगे। तो पहला प्रश्न है हमारा, भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन जो है एक विभाग है जो, और इसका जो नोडल विभाग है वह गृह मंत्रालय है। तो पूछ रहा है क्वेश्चन कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन है? ए प्रधानमंत्री, बी गृह मंत्री, सी रक्षा मंत्री या डी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री। तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि प्रधानमंत्री जो हैं इसके प्राधिकरण के अध्यक्ष होते हैं, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 2005 में हुई थी। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट की स्थापना जो है 2005 में हुई थी और यह एक वैधानिक निकाय है। यह एक वैधानिक निकाय है। प्रश्न नंबर है दूसरा, तो इसका राइट आंसर हो गया ए, यानी कि प्रधानमंत्री। प्रश्न नंबर है हमारा दूसरा, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है? ए अनुच्छेद 265, बी अनुच्छेद 266, सी अनुच्छेद 267 या डी अनुच्छेद 268। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि अनुच्छेद 267 जो है ये आकस्मिकता निधि से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो गया सी। प्रश्न नंबर है तीसरा, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए। प्रश्न नंबर है तीसरा, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था? ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डी डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था। और डॉक्टर राधाकृष्णन जो थे वे 1962 से 1967 तक भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति थे और इन्हें 1954 में भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो गया डी, यानी कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन। प्रश्न नंबर है 4, कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था? ए 66वां संशोधन या बी 62वां संशोधन, सी 61 संशोधन या डी 63 संशोधन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 61वें संशोधन के अनुसार जो मतदान की आयु है वह 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी और आर्टिकल 326 में संशोधन करके लागू किया गया था। आर्टिकल 326 की बात करें तो ये कहता है कि लोकसभा और राज्य की विधानसभा में जो मतदाता हैं उनकी आयु जो है वह 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो गया सी, यानी कि 61वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मतदान की जो आयु है वह 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। प्रश्न नंबर है 5, निम्नलिखित में से कौन से आयोग या समिति की सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी? ए पुंछी आयोग, बी राजमन्नार समिति, सी कोठारी समिति या डी सरकारिया आयोग। तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि सरकारिया आयोग की सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी। और इसके गठन की बात करें, सरकारिया आयोग का गठन जो हुआ था वह 1983 में हुआ था और इसकी सिफारिश के अनुसरण में भारत के संविधान के आर्टिकल 26(3) के तहत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई। अगर आर्टिकल पूछे अंतर्राज्यीय परिषद का तो आर्टिकल 263, और किसकी सिफारिश पर की गई तो सरकारिया आयोग की समिति की सिफारिश पर की गई थी और गठन जो किया गया था 1983 में। सरकारिया आयोग का गठन 1983 में। तो इसका राइट आंसर हो गया डी, यानी कि सरकारिया आयोग। प्रश्न नंबर है 6, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? ए आम चुनावों में मतदान, बी वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास, सी सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा या डी संविधान का पालन तथा इसकी आदर्शों का सम्मान। तो इसका राइट आंसर हो गया ए, यानी कि आम चुनावों में जो मतदान है यह मौलिक कर्तव्य नहीं है।
मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो इसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान के भाग 4 का और आर्टिकल 51 का में जोड़ा गया था। जब जोड़े गए थे तब 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हो गए हैं और 11वां जो है वह 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा को प्रदान करना है माता पिता के द्वारा। तो प्रश्न नंबर है 7, तो इसका राइट आंसर हो गया ए, यानी कि आम चुनाव में जो मतदान है यह मौलिक कर्तव्य नहीं है। बाकी वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास मौलिक कर्तव्य है। सी, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा। डी, संविधान का पालन तथा इसके आदर्शों का सम्मान, ये तीनों जो हैं मौलिक कर्तव्य हैं। तो राइट आंसर ए। प्रश्न नंबर है 7, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर नियमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रावधान करता है? ए, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम, बी, 102वां संविधान संशोधन अधिनियम, या सी, 103वां संविधान संशोधन अधिनियम, या डी, 104वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि 101वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है यह जीएसटी से संबंधित है और इसे 2016 से मंजूरी मिल गई थी। और बी ऑप्शन 102वां संविधान संशोधन की बात करें तो इसे 2018 में 102वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत आर्टिकल 338 बी को सम्मिलित किया गया था, जो कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की संरचना, कर्तव्य और शक्तियों से संबंधित है। तो आर्टिकल 330 बी जो है ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है। और सी ऑप्शन 103वें संविधान संशोधन की बात करें तो ये EWS यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से संबंधित है। 10% आरक्षण शैक्षिक और सरकारी नौकरियों में, और आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर ही आरक्षण प्रदान करने के लिए अधिनियम के आर्टिकल 15 और 16 में संशोधन किया गया। और डी ऑप्शन है 104वां संविधान संशोधन, तो ये लोकसभा और राज्य की विधानसभा में एंग्लो इंडियन के लिए जो सीटों का आरक्षण था उसको समाप्त कर दिया गया और SC और ST के लिए जो आरक्षण था उनको 10 साल तक बढ़ा दिया गया। तो इसका राइट आंसर हो गया 101वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये GST से संबंधित है। 102वां संविधान संशोधन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के से, और 103वां इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से, और 104वां संविधान संशोधन SC ST की जो आरक्षण था उसको 10 साल तक के लिए बढ़ा दिया गया और एंग्लो इंडियन को जो आरक्षण मिलता था उनको समाप्त कर दिया गया। प्रश्न नंबर 8, प्रावधान और स्रोत। मौलिक अधिकार अमेरिका से। बी, राज्य के कौन सा सुमेलित नहीं है? तो मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए। बी, राज्य की नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड। सी, केंद्र में अवशिष्ट शक्तियाँ ऑस्ट्रेलिया से, या डी, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन जर्मनी से। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि केंद्र में जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं ये ऑस्ट्रेलिया से ना लेकर के कनाडा से ली गई हैं। केंद्र में जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वह कनाडा से ली गई हैं। तो इसका राइट आंसर हो गया सी, यानी कि सी सुमेलित नहीं है। जो केंद्र में अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वह कनाडा से हैं। प्रश्न नंबर है 9, मौलिक अधिकार की बात करें तो ये अमेरिका से लिए गए हैं और भाग 3 और आर्टिकल की बात करें तो 12 से 35। और DPSP की बात करें तो ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं और भाग 4 आर्टिकल 36 से 51। आपातकाल के दौरान आपातकाल की बात करें तो ये भाग 18 में है। आपातकाल भाग 18 में और आर्टिकल 352 से लेकर के 360 जो है आपातकालीन प्रावधान से संबंधित है। आर्टिकल 352 से 360।
तो इसका राइट आंसर हो गया हमारा सी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया से ना होकर के ये कनाडा से ली गए हैं। प्रश्न नंबर है 9, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति समीक्षा करती है। ए, नियंत्रक व महालेखा परीक्षा के प्रतिवेदन की, बी, भारत की संचित निधि की, सी, भारत के लोक लेखा की, या डी, भारत की आकस्मिकता निधि की। तो इसका राइट आंसर हो गया ए, यानी कि नियंत्रक एवं व महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की। तो ए इज ए राइट आंसर। भारतीय संसद की जो लोक लेखा समिति है वह नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की समीक्षा करती है। प्रश्न नंबर है 10, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। ए, साधारण विधेयक, बी, संविधान संशोधन विधेयक, सी, राज्य पुनर्गठन विधेयक, या डी, धन विधेयक। तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि धन विधेयक को राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जाता है। और धन विधेयक की बात करें तो आर्टिकल 110 में, और धन विधेयक को केवल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही लोकसभा में पेश किया जाता है। आर्टिकल 110 से संबंधित है धन विधेयक। प्रश्न नंबर 11, भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्य काल का अर्थ है। ए, सत्र का प्रथम घंटा, बी, जब विशेषाधिकार प्रस्ताव स्वीकृत होता है, सी, प्रश्नकाल के पूर्व का काल, या डी, प्रश्नकाल के ठीक पश्चात का काल। तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि प्रश्नकाल के ठीक पश्चात का काल जो होता है वह शून्य काल होता है। और इसे 1962 में संसद में पेश किया गया था। 1962 में इसे संसद में पेश किया गया था। और यह वह समय होता है जब संसद में तत्कालीन सार्वजनिक मुद्दों को उठाया जाता है, और यह प्रश्नकाल के तुरंत बाद होता है। प्रश्न नंबर है 12, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। ए, संप्रभुता, बी, लोकतांत्रिक, सी, पंथनिरपेक्ष, या डी, संघीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि संघीय शब्द जो है ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। और जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वह यह घोषणा करती है कि भारत जो है एक ऐसा देश है जो संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतंत्र है। तो इसका राइट आंसर हो गया डी, यानी संघीय शब्द का उल्लेख प्रस्तावना में नहीं है। तो ये रहे 12 क्वेश्चन, और नेक्स्ट वीडियो में 12 लगभग 24-25 क्वेश्चन पूछे गए थे 2021 में केवल पॉलिटी से। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।